ट्रंप ने ईरान को फिर दिए धमकी। ट्रंप ने समझौते के लिए दिए दो विकल्प। क्या है वो विकल्प? समझौता करो या तबाही के लिए तैयार रहो। यह है विकल्प ट्रंप का ईरान के लिए। हमेशा के लिए खत्म करने का विकल्प यह भी ट्रंप ने कहा है ईरान को लेकर। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, जब ईरान ट्रंप को लेकर बड़े बड़े बयान देते हैं। एक बार फिर से ऐसी ही धमकी ट्रंप की तरफ से आई है। 5 नई और बड़ी धमकियां क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली धमकी देखिए क्या है, ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, ये कह रहे हैं ट्रंप। अब दूसरी धमकी में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पागलों के पास परमाणु बम नहीं होने देंगे। तीसरी धमकी, बड़ा तूफान आ रहा है, कोई नहीं रोक पाएगा। चौथी धमकी, नाकेबंदी से ईरान की पाइपलाइनें फट जाएंगी। और पांचवी धमकी, ईरान ने समझौता नहीं किया तो सर्वनाश तय है। हालांकि ये पहली बार नहीं है इस तरह के बयानों के जरिए ट्रंप धमकाते ईरान को नजर आ रहे हो, लेकिन एक बार फिर से एक न्यू सीरीज ऑफ थ्रेट्स ट्रंप की तरफ से ईरान को दी जा रही है। और देखिए, इमरजेंसी रूम में पहुंचे पेजेश्कियान, बड़ी खबर आ रही है। तेहरान में पेजेश्कियान का अचानक दौरा, प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति। और अमेरिका से तनाव के बीच पेजेश्कियान के इमरजेंसी रूम में जाने को लेकर तमाम अटकलें लग रही हैं, लेकिन जिस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा तनाव बना हुआ है वो है परमाणु कार्यक्रम। आपको बताते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पूरी टाइमलाइन क्या है। तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसकी बात सबसे ज्यादा हो रही है अमेरिका की तरफ से भी, जंग से संधि से जंग तक की ये पूरी टाइमलाइन हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जुलाई 1968 ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कर ली, यानी कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक्सपेंशन नहीं करेगा। अब सितंबर 2015 की तारीख आती है। 6 महाशक्तियों के साथ JCPOA पर हस्ताक्षर ईरान ने किए, एक समझौता किया और यह एग्रीमेंट बना। फिर मई 2018 ट्रंप JCPOA से अलग हो जाते हैं, यानी कि जो हस्ताक्षर किए गए जो समझौता बना उससे खुद को अलग करते हैं। ईरान ने फिर से संवर्धन शुरू कर दिया इसी समय के बाद से, यानी कि मई 2018 के बाद से। अब जनवरी 2020 की बात करें तो सुलेमानी की मौत के बाद परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया। सुलेमानी की मौत आप सभी को याद होगा, उससे तनाव कितना बढ़ गया था ईरान और अमेरिका के बीच में। जून 2025 कोई कैसे भूल सकता है, ईरान के परमाणु केंद्रों पर 14 बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। एक बड़ा ऑपरेशन किया गया था अमेरिका की तरफ से। और फरवरी 2026, एक साल बाद लगभग, अमेरिका इजराइल का ईरान पर जॉइंट अटैक और यहां से शुरू हो जाती है जंग। और उस जंग को 40 दिनों तक दुनिया ने देखा है और अब शांति की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इन तमाम धमकियों के बीच। और मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, ट्रंप की धमकियां वैसे तो नई हैं, जो हमने 5 एक नए थ्रेट्स को दिखाया उसमें लगभग वही बातें उसी अंदाज में करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान की तैयारी थोड़ी अलग अलग दिखाई दे रही है। हम पेजेश्कियान को देखते हैं, उनका सडन विजिट इमरजेंसी रूम में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई जगह डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। तीसरी जगह हम अभी भी देख रहे हैं कि बातचीत के नाम पर ईरान जो भी ऑफर कर रहा है, वो ऑफर करते वक्त भी ऐसा लग रहा है ईरान को पता है कि ये ठुकरा दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं भी यही सोच रहा था कि देखिए, राष्ट्रपति पेजेश्कियान दोबारा से जो है सो मेन स्टेज पर आ गए हैं, जबकि आपने देखा था कि किस तरह से नेगोशिएशन के समय संसद के जो स्पीकर थे कालीबाफ, वो और विदेश मंत्री अरागची, वो ईरानियन लीडरशिप के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश हो रहे थे। तो पेजेश्कियान के सेंट्रल स्टेज पर आने का मतलब यह है कि IRGC ने बहुत हद तक संसद के स्पीकर को अब साइडलाइन कर दिया है। और वैसे भी वो उनसे बहुत खफा थे, क्योंकि जो IRGC चीफ थे हैं अहमद वाहिदी, जनरल वाहिदी का ये मानना था कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के 40 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और संसद के स्पीकर ने अमेरिकन डेलीगेशन के साथ हाथ मिलाया था, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और उनका मानना था कि ट्रंप के साथ ये मिले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि दोबारा से पेजेश्कियान को अब आप कई और भूमिकाओं में लगातार देखेंगे। तो ये तो बात है IRGC के तरफ से। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ईरान जानबूझकर अलग अलग तरीके से उसी प्रस्ताव को घुमा फिरा कर दे रहा है। और ये भी उनकी एक स्ट्रेटेजी है कि देखिए, ये अलग जो लोग ईरान के सत्ता को 40 साल से इस तरीके से देखते हैं, वो जानते हैं कि वो कैसे अपने लोगों के बीच में कभी कट्टरपंथियों के बीच में एक अपने ही ग्रुप
से कुछ लोगों को निकालकर नरमपंथियों को रख देते हैं ताकि लोगों को लगे कि अच्छा रिजीम में कुछ नया बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक उसी तरीके से वो नेगोशिएशन में भी इस तरह के दांवपेच आते हैं और उन्हीं दांवपेच का इस वक्त ईरान इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, और वो दांवपेच हर प्रस्ताव में भी नजर आ रहा है। हालांकि तभी ये बात कही जा रही है कि हम बातचीत करेंगे, हम चाहते हैं कि ये स्थिति ना बने, लेकिन अभी भी टेबल पर वो मुद्दे उस तरह से नहीं दिखाई दे रहे जिस तरह से अमेरिका या ट्रंप चाहते हैं, जिस तरह से इजराइल चाहता है, और जो शर्तें ईरान की है वैसा कुछ अमेरिका से भी रेसिप्रोकेट होता अभी नहीं दिखाई दे रहा है।